अजीत पवार के अचानक निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। पवार परिवार की विरासत अब नए मोड़ पर खड़ी है। सुनेत्रा पवार आज इतिहास रचने जा रही हैं, लेकिन इसी फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ विरासत है या परिवार के भीतर सियासी मतभेद की आहट। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक है। मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये पद उन्हें ऐसे वक्त में मिल रहा है जब राज्य ने हाल ही में डिप्टी सीएम अजीत पवार को खोया है। अजीत पवार का अचानक निधन न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और अब उसी खाली जगह को भरने के लिए सत्ता की विरासत एक बार फिर से पवार परिवार के भीतर ही सौंपी जा रही है। अजीत पवार, जिनका नाम महाराष्ट्र की राजनीति में कई दशकों से प्रभावशाली चेहरा रहा है, सत्ता, संगठन और रणनीति तीनों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही था, अब पवार खेमे की कमान कौन संभालेगा। इसी सवाल के जवाब के तौर पर सुनेत्रा पवार का नाम सामने आता है। राज्यसभा सांसद, लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय और अब सीधे सत्ता के शिखर पर। ये नियुक्ति सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि परिवार विरासत की निरंतरता के रूप में देखी जा रही है। बारामती से लेकर मुंबई तक पवार परिवार का राजनीतिक प्रभाव एक बार फिर केंद्र में आ गया है। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, और खास तौर पर तब जब राष्ट्रवादी राजनीति के सबसे बड़े नाम शरद पवार का बयान सामने आता है। शरद पवार का कहना है, मुझे इस फैसले की जानकारी ही नहीं थी। और साथ ही इस एक बयान ने सियासी चर्चाओं को और भी तेज कर दिया है। क्या वाकई पवार परिवार में इस फैसले को लेकर सब कुछ सामान्य है या फिर ये फैसला सीमित दायरे में ही लिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है, अजीत परिवार के बाद तेजी से लिए गए इस फैसले ने कई नेताओं को चौंकाया है, खास तौर पर तब जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रक्रिया से खुद को अलग बताते हैं। हालांकि सरकार और गठबंधन स्तर पर इस नियुक्ति को स्थिरता और संतुलन का कदम बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार में निरंतरता बनाए रखने के लिए यह जरूरी फैसला है। सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना एक तरफ महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है, तो वहीं दूसरी तरफ वंशवादी राजनीति पर बहस को भी हवा देता है। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई महिला सीधे उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच रही है। यह उपलब्धि अपने नाम में ऐतिहासिक है, लेकिन इसी ऐतिहासिक पल के साथ परिवार और पार्टी के भीतर संतुलन को लेकर सवाल भी कायम है। क्या ये एक फैसला सभी को साथ लेकर हुआ है या फिर सियासत ने भावनाओं और साथ ही संवेदनाओं को तेज कदम बढ़ा दिया है। सुनेत्रा पवार की शपथ महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर लिखेगी। ये अध्याय महिला नेतृत्व का भी है और पवार विरासत की मजबूती का भी है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये फैसला सिर्फ सत्ता की निरंतरता बनता है या परिवार और पार्टी के भीतर नई सियासी रेखाएं खींचता है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।